मैं विजेंद्र कुमार, मॉडर्न आईटीआई इंस्ट्रक्टर, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। मॉडर्न आईटीआई के यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। आप जानते हैं कि आप लोगों का परीक्षा 22 जनवरी से प्रारंभ होने वाली है और परीक्षा ऑनलाइन होगी। तो इसमें है कि प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़कर उत्तर देना है। अगर जल्दी हड़बड़ी में उत्तर नहीं देना है, हड़बड़ी में उत्तर दीजिएगा तो आंसर गलत पर भी टिक लग जाएगा। इसलिए आपको जो पीडीएफ दिया गया है उससे पूरा मेहनत करके पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ही आपके पास जितनी पढ़िएगा उतना ही शक्ति रहेगा और उसी शक्ति के बल पर परीक्षा मतलब दूसरों की इच्छा पर जो कुछ भी पूछेगा उसको उत्तर सोच समझ कर देना है। नहीं कि हल्का क्वेश्चन है तो परीक्षा में नहीं आ सकता है। हल्का क्वेश्चन भी आता है और जो नहीं समझ में आता है तो वह भारी लगता है। तो आप लोगों को यह प्रश्न है, x पे पावर 4 माइनस 25 के गुणनखंड कीजिए। कितने लोग यह समझते हैं कि इसका उत्तर कितना होगा, x का मान निकालना होगा, तो इसको गुणा के रूप में दो भागों में तोड़कर लिखना है कि हम इसको गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे, वही ऑप्शन में आपको रहेगा और उसी पर टिक करना है। तो अब इसको हम प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देखते हैं। इसमें देखते हैं कि x पे पावर 4 माइनस 25, तो हम इसको पहले देखेंगे कि यह भी पावर के रूप में हो जाए। तो हम देखते हैं कि x पे पावर 4 माइनस 5 स्क्वायर, अब हो गया x पे पावर 2 के पावर 2 माइनस 5 स्क्वायर। अब आपको देखना है कि ए स्क्वायर, आप लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यह इसी रूप में हो गया है, इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया, प्लस और माइनस, और यह गुणा के रूप में भी हो गया। आपका यही आंसर हो गया, आपको यही आंसर। अब यह इसको कुछ नहीं करना है, बस गुणा के रूप में आ गया, आपका यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी गुणनखंड करना है। देखिए 8x पे पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2x क्यूब माइनस 4y क्यूब, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया 2, यह हो गया 4 चौका 16, 16 चौका 64। यह हो गया कि ए क्यू माइनस बी क्यू के आधार पर सूत्र हो गया। तो इसका होता है ए क्यू मतलब कि 2x माइनस 4y इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर xy मतलब कि 2x इंटू 4y। हम देखते हैं 2x माइनस 4y। अब हो गया 2 दूनी 4 x स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 y प्लस 4 दूनी 8 xy।
यह गुणा के रूप में हो गया, यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम गुणनखंड के रूप में हल करके बता दिए। एक था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र के आधार पर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और दूसरा प्रश्न था ए क्यू माइनस बी क्यू के आधार पर, जो कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सूत्र पर आधारित था। और तीसरा है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 को गुणनखंड कीजिए। कभी कभी होता है कि लोग x का मान निकालते हैं, लेकिन हमको गुणा के रूप में लिखना है कि यह गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जाएगा। यह है 40x, मध्य पद को तोड़ना है। ऐसे तो आदमी जानता है कि 8 5 13 जोड़ने पर हो जाएगा और गुणा करने पर 40, लेकिन बहुत से बच्चों को यह नहीं मालूम पड़ता है कि यह कैसे 13 हो जाएगा। माने 13 जोड़ने पर 13 आना चाहिए और गुणा करने पर 40 आना चाहिए, इन दोनों के गुणनखंड के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40, ये दोनों को गुणा करने पर होगा 8 5 40 एक्स स्क्वायर, मतलब इसका और इसका गुणनफल के बराबर, और जोड़ने पर होगा 8 5 13x जो प्रश्न में दिया है। इसको हम कॉमन लेंगे, इसमें x लेंगे, x प्लस 8 हो जाएगा, और इसमें कॉमन लेंगे 5, कॉमन लेंगे 5, तो हो जाएगा x प्लस 8 5 40 5। हम देखते हैं कि x कॉमन लेने के बाद x यहाँ 2 है, एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन हो गया तो x बचा, और इसमें का x बाहर निकल गया तो 8 बचा, तो x इंटू एक्स प्लस 8। इसमें हम देखते हैं कि 5 कॉमन निकालते हैं और x तो x बचा, 8 5 5 8 40, फिर हो जाएगा x प्लस 5 x प्लस 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 है a और a प्लस बी बराबर दिया है 8 और a माइनस बी दिया है 2, तब a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 का मान ज्ञात करना है। इसको गुणनखंड के रूप में नहीं लिखना। अब देखिए a प्लस b बराबर दिया है 8, समीकरण 1 मान लिया जाए। a माइनस बी बराबर दिया है 2, समीकरण 1 समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए a प्लस बी बराबर 8, a माइनस बी बराबर 2, दोनों 2 समीकरण है फर्स्ट सेकेंड। 1 और 2 को जोड़ने पर
जोड़ने पर चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, सीधा लिख देते हैं। और b प्लस माइनस कट गया, ए 2a हो गया, ये 8 2 10, a बराबर हो गया 10/2, मतलब a का मान 5, a बराबर 5। अब समीकरण 1 में रखिए या 2 में, a का मान रखिए। हम रखते हैं समीकरण 1 में a का मान। समीकरण 1 में a का मान रखने पर a का मान हम रख देते हैं 5 प्लस b बराबर 8। समीकरण 1 में हम a का मान रखने पर 5 प्लस b, a का मान चूंकि 5 निकला हुआ है, 5 प्लस b बराबर 8, तो b का मान हो जाएगा 8 माइनस, यह प्लस है इधर तो इधर जाने के बाद माइनस हो जाता है, 8 माइनस 5 बराबर 3, मतलब कि a बराबर 5 और b का मान निकला 3। अब हमको निकालना है a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 का मान। a का मान दिया है 5, तो 5 पे पावर 4 माइनस 3 का पावर 4। या फिर इसको a माइनस b के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिए हो जाएगा गुणा करने के बाद 4 बार 5 से गुणा कीजिए और 3 को गुणा कीजिए 4 बार, 5 25, 25 5 125, 625। 625 प्लस दिया है, यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्लस रहेगा, तब यहाँ भी प्लस हो जाएगा। 625 अब प्लस हो जाएगा, तितिरी का 9 नतिया 27, 27 तिया 81, हो गया 5 1 6 8 2 10 6 1 7, यही आपका आंसर हो गया। पांचवा बता रहा हूँ, जो कि a प्लस b का मान दिया है 9 और a b का मान दिया है 20, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 है जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान निकालना है, और प्रश्न 2 है कि a और b का मान निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b, चूंकि हम जानते हैं। हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का मान हमको निकालना है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर हम जानते हैं। इसी सूत्र के आधार पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर छोड़ देते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। अब ए प्लस बी का मान 9 है तो 9 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab का मान 20 है, तो 2 गुणा 20 तो 81 माइनस 40 इक्वल टू 41। तो अब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का हल हो गया है। है ए और बी का मान निकालना है अलग अलग। हम जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए प्लस बी का मान हम रख दिया है 9, 9 स्क्वायर माइनस 4ab का मान दिया है 20। 81 माइनस 80 बराबर 1 आ गया। तो अब देखेंगे कि ए प्लस बी का मान दिया है 9 और ए माइनस बी का मान आ गया 1। अब इसी आधार पर हम निकाल लेंगे कि ए का मान कितना होगा और बी का मान कितना होगा। तो हम देखते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जोड़ने पर देखिए ए का मान आ गया 5, 10 बटा 2, 2 5 10। ए का मान 5 आ गया तो बी का मान हम किसी में रख सकते हैं। इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको 2। 1 में रखिए या 2 में रखिए, तो हम समीकरण 1 में रखते हैं। 1 में ए का मान रखने पर रखने 5 प्लस बी बराबर 9, बी बराबर 9 माइनस 5। ए बराबर 10, ए का मान आ गया 5, ए बराबर 5। 1 में ए का मान रखने पर 5 प्लस बी बराबर 9, तो बी बराबर 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। ए का मान आ गया 5 और बी का मान 4। यही आपका उत्तर। आपको पीडीएफ को पढ़ना है मन लगाकर, क्योंकि 22 तारीख से ही परीक्षा है। जितना ही मेहनत कीजिएगा आपको उतना ही परिणाम भी अच्छा निकलेगा। यही मेरी शुभकामना है।